तो यस नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। समय रितेश और आज के वीडियो के अंदर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेल आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक कमाल का वीडियो और वीडियो का टाइटल होने वाला है 19 साल की मुस्लिम लड़की ने 2024 के चुनाव में खोल दिए धागे। अच्छा तो चलिए देखते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे कौन से धागे खोल दिए यहाँ पे। लेट्स सी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सदफ है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बनारस। अरे वाह, बनारस से हैं आप। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस। हाँ जी बहुत डेवलपमेंट किया उन्होंने तो। डेवलपमेंट किया उन्होंने। बनारस आइए आपको पता लगेगा। अच्छा जी क्या क्या काम हुआ है वहाँ पे, कैसा काम? जी पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत सुधरी है। और ये है कि रोड्स जो कि आज तक जब से मैं अभी 19 साल की होने आई हूँ मैंने कभी नहीं देखा था कि वो प्रॉपर है। तो पूरे रोड्स प्रॉपर है। इलेक्ट्रिसिटी 22 to 24 आवर्स इवन रूरल एरियाज में भी रहती हैं। तो वहाँ काम अच्छे हैं उनके। और बात रही इलेक्शन जीतने की तो आई थिंक जीत सकते हैं। जीत सकते हैं या फिर जीतेंगे? जीतेंगे भाई। हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा ये ऐसा नारा है वहाँ पे अभी भी? हाँ जी अभी भी है। ये नारा तो 2014 का नारा है, पुराना नारा हो गया। अभी भी है। जी क्या ऐसा मतलब कि ठीक है आप बनारस की बात कर रहे हो, पूरे देश की बात करूँ मैं तो पूरे देश में क्या मोदी जी सही काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? देखा जाए तो कर रहे हैं, अगर एक उस पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि हमारा इंडिया जो है अपेंडिक्स 1 में आ गया। अगर आपको पता होगा अपेंडिक्स 1 जो उस कंट्रीज का अपेंडिक्स है जो कि डेवलप नेशन का अपेंडिक्स कहलाता है। तो हाँ बीजेपी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई हैं। सो यह अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। बट कुछ चीज़ें हैं भाई, कम्युनल हार्मनी थोड़ा सा इधर उधर है, बट वो भी मोदी जी देख लेंगे भाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो कैसा काम कर रहे हैं? जी वो तो इनसे पूछे। हाँ जी आप मथुरा से हैं? जी। बता रहे थे अभी आप। तो क्या कैसा काम कर रहा है योगी जी? देखो आप मथुरा के देखिए, अभी तक मथुरा की हालत है मतलब जो अभी तक तो नहीं हुई थी, काफ़ी 5 सालों में काफ़ी सुधर गई है। अच्छा बहुत सुधरी है। अब योगी बाबा का तो पता ही है, पूरा सुधार रहे हैं हर पता नहीं, हमें बताइए आप। पूरा अच्छे से सुधार रहे हैं जितनी भी, और लोकल लेवल तक सब कुछ पहुंच रहा है। मथुरा में तो लोकल लेवल तक पहुंच रहा है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो भी है सब जा रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन है ना वो दिख रहा है बीजेपी की सरकार में। हाँ करप्शन भी कम है, क्राइम लेवल सबसे पहली बात तो ये है कि दंगे फसादे इन 8 सालों में नहीं हुए हैं, आपने भी देखा है जी। तो ये सब तो सही काम हुआ है जी पॉजिटिव वर्क है। और अगर जीतती है तो भी अच्छा है, नहीं जीतेगी अब रहना तो भारत में ही है, जो भी जीतेगी चला लेंगे। लेकिन आप ये बोल रही जिस तरीके से बोल रहे हैं मोदी सरकार ने अच्छा काम किया सबके लिए, मैं खास करके बात करूँ वुमेन सेफ्टी के बारे में। तो वुमेन सेफ्टी कैसा हुआ है? देखिए वुमेन सेफ्टी, अब मैं बनारस से आई हूँ दिल्ली। जब मैं आई थी 2009 में, हालांकि तब तो मैं बहुत छोटी थी, एंड देन 2014 में 13 में आई थी मैं। तो उस टाइम तक घर वाले थे मेरे, और मेरी दीदी भी यहाँ पे रह चुकी है। सो उस टाइम तक घर पे वो बना रहता था कि हाँ भाई सेफ़ है नहीं है, हर हफ्ते मतलब 2 हफ्ते पे आना जाना होता था। बट यहाँ पे मैं नवंबर से रह रही हूँ अकेले इंडिपेंडेंट, बट घर वाले बिल्कुल निश्चिंत हैं। हाँ ठीक है भाई, अब जिसकी नीयत है वो तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बट हाँ वुमेन सेफ हैं जी। 14 पहले के कंपेयर किया, तुलना किया जाए तो उस तुलने में मतलब कि ज़्यादा वो जी सेफ है, काफ़ी सेफ है, काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं जिनमें हम मतलब वुमेन्स की प्रोडक्टिविटी की बात की गई है हर तरफ से। जी हाँ है। ठीक है। तो ये बताइए राहुल गांधी के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा आप लोगों से। आप हंस रहे हो तो राहुल गांधी का नाम लेते हैं, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ हमारे तो क्रश है वो राहुल गांधी। अच्छा बहुत एजुकेटेड बंदे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। देखा जाए तो एजुकेशन बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है। अब वो डिपेंड करता है कि कोई जो इंडिविजुअल है वो यूज़ कैसे करता है। तो एजुकेटेड बहुत से लोग हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री बनना? नहीं वही तो कह रहे हैं कि आप एजुकेटेड हो सकते हो, बट यूज़ कैसे करना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है ना। तो आइडियोलॉजी की भी तो है, हम कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। राइट नाउ हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हम सिर्फ वक्त दे गए, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है तब तक उससे पहले हमें पता नहीं था कि हाँ हम इस तरीके से जज कर सकते हैं। बट हाँ कांग्रेस की बनेंगे तब हम जज करने लायक बताएंगे क्या होगा। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद बोलते हैं कि लड़कियां, खास करके लड़कियां इतनी अपने धर्म के प्रति आकर्षित हुए हैं, सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति इतनी आकर्षित हुए हैं जो कि 14 के पहले नहीं हुआ करता था। क्या सब सही है? देखिए ये वाला तो एक बहुत पर्सनल ओपिनियन होता है कि आप किसी भी धर्म की तरफ, अपने धर्म की तरफ अगर आप बिल्कुल आकर्षित हो रहे हैं तो आपको खुद का वो है। आपको कोई भी हो सकता है कि बहुत लोग आपको इन्फ्लुएंस कर दें, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन खुद का होता है कि आपको उसमें टाइम देना है कि नहीं देना, या फिर आपको अपने धर्म की तरफ आकर्षित रहना कि नहीं रहना, तो वो अपनी तरफ रहता है। आपको अगर इन्फ्लुएंस भी कर जाए कोई और किसी को फिर भी ये नहीं करना, कोई नास्तिक है तो वो नास्तिक ही रहेगा एट द एंड ऑफ द डे। बोलते थे ना 14 के पहले लोग अपने धर्म को लेकर इतना वो नहीं थे, अब 14 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है अपने धर्म को। मैं मुस्लिम हूँ और बचपन से लेकर अभी तक मैं एक पूरे एक हिंदू बैकग्राउंड में रही हूँ, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मोदी सरकार के
बाद से लोगों का धर्म का जो है क्लोजनेस बढ़ी है, ऐसा नहीं है। जो इंसान धार्मिक है वो धार्मिक ही रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा। किसी सरकार के, किसी पॉलिटिकल लीडर के आने से उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज नहीं हो सकती है। एक आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है, दोस्ती है दोनों की अच्छी। लेकिन राहुल गांधी यही बोलते हैं कि मोदी सरकार ने, मोदी ने देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया है, दोनों के अंदर दूरियां बांटी। देखिए, अगर ऐसा होता तो अभी हम संघ में ना खड़े होते। हाँ। और ऊपर से हमारे और भी दोस्त हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, इवन हम ऐसे कॉलेज से भी हैं तो जिसमें सब यूनिफिकेशन है। तो फिर जाकिर हुसैन, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर अंदर का खुद का इंसान चाह रहा है कि हाँ हमें उस पर्टिकुलर इंसान से नहीं करना है, तो वो अलग बात है, उसमें हम पार्टी को नहीं ला सकते बीच में। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हम क्या रखते हैं। बट हमें नहीं लगता है कि अगर हम इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, इंडिया जैसे सेक्युलर नेशन में रह रहे हैं, तो वहाँ पे धार्मिक पॉलिटिक्स करके हमें नहीं लगता आप जीत सकते हैं। और हाँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स खेलती है, बट मुझे नहीं लगता ये सही है। देश के अंदर एक और मुद्दा छिड़ा है, नया मुद्दा आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने सुना होगा, समान नागरिक संहिता कानून। उसके बारे में क्या कहना है, क्या देश के लिए ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है? अभी हमें उस बारे में उतना पता नहीं है, तो मैं सर जैसे आपका नाम बताइए। अनुज कुमार गौतम बोलिए। फ्रॉम यूपी रामपुर। जैसे मैं बोल रहा था, जैसे समान नागरिक संहिता के बारे में आपने पूछा था, तो इसमें दो आर्गुमेंट हो सकते हैं। एक तो वैसे मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसके लिए हमें ठीक है कि हम सभी धर्मों को मिलाकर मतलब ठीक है समान नागरिक संहिता लगा रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 25 यदि एवोल्यूशन हो रहा है, तो शायद उसको किस तरह से देखते हैं वो तो नहीं लगता है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो सांप्रदायिकता के बारे में, जैसे मेरे यहाँ पे अगर अभी वो उन्होंने बोला कि ये सांप्रदायिकता मतलब नहीं चल रही है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चल रही है, लेकिन मैं रामपुर से हूँ, तो आजम खां भी रामपुर से हैं। हाँ, तो वहाँ पर आप ये इनका आर्गूमेंट काउंटर होता है। तो वहाँ पर जो राजनीति चलती है वो धर्म के नाम पर चलती है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आजम खां मतलब जो काम कराया वो ठीक ठाक अच्छा है। बट इनने अभी जो इलेक्शन हुए थे उनके घर से मतलब उन्होंने किसी को भी मतलब उसमें खड़े करने के लिए नहीं दिया था। उसमें जो है सक्सेना। ये बताइए मुझे, देश के अंदर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, जरूरत है। अगर मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लागू करना चाहिए, जिससे जो हमारे देश की ग्रोथ हो। जैसे यूएसए में मतलब इतना धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है वो लोग, भले उनके यहाँ क्या है कि काले गोरे का भेद थोड़ा लगता है, लेकिन इंडिया में मतलब होना चाहिए। अगर विकसित हमें होना है तो फिर हमें धर्म में ना फंसकर आगे बढ़ना चाहिए धर्म में, मुझे लगता है। क्या लग रहा है 24 में मोदी सरकार का क्या लग रहा है, क्या प्लान है कि मतलब कि वो 24 में प्रधानमंत्री वापस से बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे? हाँ, ये तो बनना संभव है। संभव है? हाँ, क्या संभव है। जो पहले था वही है, होने वाला है, ऐसे वही रहेंगे, वही परिवर्तन नहीं। परिवर्तन हो रहा है देश में सर, लेकिन देश का परिवर्तन हो रहा है, सरकार वही रहेगी, सरकार वही रहने वाली है। क्यों ऐसा लगता है सर? क्योंकि मोस्टली अभी जैसे इंडिया इज हिंदू मेजोरिटी कंट्री, तो मतलब वोट तो मोस्टली किसी को बोलोगे, आप किसी को भी जाके बोलोगे ना कि वोट किसे देना है, अगर हिंदू है वो तो बोलेगा मोदी को वोट देना है, हिंदू के नाम पर। हाँ, काम के नाम पर उससे मोस्टली लोगों को मुझे लगता है 90% लोगों को पता भी नहीं है कि मतलब जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ पर लोगों को नहीं पता कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका प्रधान अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बस उन्हें उतना ही पता है। बाकी वोट किसे देना है, मोदी को देना है बस। नाम वोट मोदी को ही देना है, मतलब मोदी को देना है, नाम पे, हिंदू के नाम पे, या फिर कुछ काम भी किया? हिंदी को नाम में काम भी क्या है। अच्छा, क्या काम अच्छा लगा आपको? काम अच्छे का मतलब उनका जो डेवलपमेंट किया उन्होंने बहुत सारे काम किए, अच्छे किए, जो काम अच्छा हुआ है कुल मिला के। इंटरनेशनली हमारी पहुंच अच्छी बढ़ी है। पहले इतना मुझे लगता है कि कहीं नहीं था, लेकिन एस जयशंकर सर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर, उनने अच्छा काम किया है, वो मैं काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है वो। तो क्या लग रहा है ये जो विपक्षी एकजुट भी हो रही है 24 में, कल तो बहुत बड़ा मीटिंग है बिहार के अंदर, बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को हराने के लिए बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं लोग, फर्क पड़ेगा इसका? सर वो उनका अपना मत है, बट जो रियलिटी है उसको सब लोग देख ही रहे हैं। एकजुट होकर मोदी को हरा पाएंगे नहीं सर, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, तो इतना सर मतलब नहीं पता। अगर जो लोग उनका सब एकजुट अगर आपका बीके पोदार हाँ, ये बताओ क्या लग रहा है मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? विश्व के अंदर विश्व में दो महाशक्तियों का मिलन होने जा रहा है, और बिहार में, भारत के अंदर बिहार में देखिए किन का मिलन होने जा रहा है। यही ताकत है, और जनता वोट देती है, और वो जनता सब देख रही है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, और ये महागठबंधन वाले ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई साहब? अमेरिका जिसने वीजा नहीं दिया था वो कह रहा है आओ मोदी जी आओ, रेड कारपेट भाई साहब, 21 तोपों की सलामी,
और क्या चाहिए देश के लिए क्या है, देश के लिए क्या बढ़ाई, देश के लिए क्या उद्धार होगा उससे? देश के लिए उद्धार। आज अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। जो 14 से पहले नज़रिया था कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को अगर फोन करके डांट देता था तो वो दुबक जाता था, लेकिन स्थिति अब बदली है। वैश्विक स्तर पे भारत मजबूत हुआ है। पहले वो स्थिति नहीं थी अपनी, वैश्विक स्थिति स्तर पे मजबूत हुआ है। क्यों मजबूत इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के अंदर पहले विकास हुआ है। पहले मोदी जी ने अपने घर को देखा है, उसके बाद विश्व के स्तर को देखा, और आज देख लीजिए भारत हमारा कहाँ है। इसलिए तो ये बिहार में मिल रहा है। और मिलने से पहले इनका देख लीजिए ताना बाना क्या हो रहा है। मिलने से पहले अभी केजरीवाल साहब के पोस्टर लग गए, सब गायब। सब गायब, नीतीश गायब, अपने राहुल जी गायब, फलाना गायब, लालू जी गायब। केवल वहाँ बिहार में केजरीवाल है। बिहार के लग रहे? और मैं बिहार का ही हूँ। हाँ सुनिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं भैया? अरे बड़ी तगड़ी राजनीति है भैया। जैसे हमारे केजरीवाल साहब वो बिहार गए तो वहाँ पे पोस्टर से सबको गायब कर दिया उन्होंने। और दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही, और जब तक भाव नहीं दे रही ये बिलबिला रहे हैं, भैया भाव दे दो भैया। एक कौन बिलबिलाएगा ये बता दो मुझे आप। 24 में ये इनको खुद पता है। आप किसी एक नेता से पूछ लो, इनको पता है कि मोदी आने वाला है और मोदी ही तय है। अच्छा, तय है मोदी तय है। बाकी सब जो विपक्षी पार्टी कुछ नहीं। अरे इनको अपनी कुर्सी बचानी है। सत्ता में रजिस्ट्रेशन होता है ना, एक पार्टी का थप्पा लगा रहे, रजिस्ट्रेशन बचा रहे, बस वही जुगत में लगे हैं। नहीं तो देश की जनता अगर मान लेना तो भाई साहब कहीं फुल इनको मोदी जी को ना बिठा दे लोकसभा में। तो ये गाइस ये था वीडियो जो कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो भी आम पब्लिक था उनका यहाँ पे रेंडमली वीडियो देखा होगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट के बारे में, यस डेवलपमेंट हुआ है। तुम लोग यहाँ पे किसी भी गांव के कोने निकल जाओ तुम लोगों को यहाँ पे पहले पानी नहीं मिलता था, वहाँ पे तुम लोगों के यहाँ पे आज के समय पे यहाँ पे हेडपम्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और उसके साथ जो भी तुम लोगों के यहाँ पे बोरवेल आता है, यानी कि जो यहाँ पे मोटर आती है वो भी तुम लोगों के यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और साथ ही साथ तुम लोगों के यहाँ पे जो भी मतलब कि यहाँ पे घर दिया जा रहा है वो भी है उसके अंदर। और साथ ही साथ तुम लोगों को यहाँ पे शौचालय दिया, और साथ ही साथ फिर महिलाओं को यहाँ पे अलग अलग जितनी जिन लोग यहाँ पे मतलब याद नहीं रख सकते उतनी यहाँ पे स्कीम्स है। लेकिन यही है कि जो भी यहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज़ के अंदर है उनको भी भाई यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देखना है, तो भाई प्रोपोगेंडा भी उसके हिसाब से हो रहा है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा सा आई थिंक 1-2 महीने पुराना है, तो उसके हिसाब से मैं अभी के टाइम पे तुम लोगों के यहाँ पे अभी के टाइम पे बोलूँ तो वो जो डिक्टेटरशिप वाला जो ओपोजिशन ने यहाँ पे मुद्दा उठाया है ना, उसकी चर्चा आई थिंक ज़्यादा हो गई है। ओके, तो उसके हिसाब से मेरे को नहीं पता, मैं कोई यहाँ पे वरिष्ठ मतलब कि यहाँ पे इसको एनालिसिस करने वाला बंदा नहीं हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ है तो इसका यहाँ पे परिणाम ऐसा होगा। लेकिन हाँ है कि यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे विपक्ष ने सारे के सारे यहाँ पे पहले तो एकजुट आए और वो जो तुम लोगों को वहाँ पे वो दिखा भारत जोड़ो यात्रा, आई थिंक कि उसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। ओके, लेकिन जिस प्रकार से अभी यहाँ पे इन्होंने ध्रुव राठी के थ्रू वो जो डिक्टेटरशिप वाला मुद्दा चलाया है उसका प्रभाव पड़ा है। ओके, तो लेट्स सी भैया यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी अधिकतर बंदे हैं यंगस्टर्स है या फिर तुम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे थोड़े से मिडिल क्लास के लोग हैं वो यहाँ पे बीजेपी के साथ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे मेजोरिटी के अंदर सिर्फ वहाँ के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। ओके, लेकिन फिर भी यार लेट्स सी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हारे हिसाब से कौन आ रहा है। वैसे मेरे को यहाँ पे लगता है कि इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा बीजेपी के लिए, लेकिन वो जो 400 का नारा है उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी देखते हैं भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो पूरा का पूरा यहाँ पे 1 महीना बाकी है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जा सकता है। ओके, तो लेट्स सी, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।